श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल है आपके बच्चों के भविष्य की सक्सेस की एशिया's largest group of educational institution awarded Asia's greatest brand and more. Expert in Olympiads, IIT, JEE and NEET with CBSE curriculum. 36 सालों से quality education with 8 lakh students and 700 plus campuses का भरोसा अब रवाड़ी में. For admissions visit now at Rawadi. 2 दिन पूर्व ही कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता व हार्को बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कश्मीर फाइल्स देखी। इस मौके पर डॉक्टर अरविंद यादव ने कहा कि कश्मीर के गुनाहगारों को सरेआम मिले फांसी। अगर इसके लिए संविधान में भी संशोधन करना पड़े तो सरकार को करना चाहिए। कश्मीरी पंडितों ने झेली है जुल्म की इंतहा। फिल्म देखकर ही इतना डर लगता है तो जिन पर बीती होगी उनका क्या हाल हुआ होगा। जुल्मियों ने महिला तथा बच्चों को भी नहीं बख्शा। उन्होंने सरकार से मांग की कि जांच कर गुनाहगारों को सामने लेकर आए। साथ ही उन्होंने कहा तथ्य को छुपाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। 32 वर्ष बीत जाने के बाद फिल्म के माध्यम से सच्चाई लोगों के सामने आई। इसके लिए फिल्म के निर्देशक का भी आभार जताया। कश्मीरी पंडितों ने विभाजन के दर्द से भी ज्यादा दर्दनाक दर्द झेला। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा दिए गए बयान पर भी कहा कि उमर अब्दुल्ला बताए कि आखिर क्या है सच्चाई। पीढ़ियों तक रहा अब्दुल्ला परिवार का कश्मीर में राज। उस समय केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ भी तथ्य छुपाने के आरोप में कार्रवाई होनी चाहिए। इस मौके पर भाजपा नेत्री कविता गुप्ता, यशवंत भारद्वाज, कृपा जैमिनी, शोभा वर्मा, अतुल शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये सब कार्यकर्ताओं का मन था कि सब इकट्ठे होके, क्योंकि ये जो फिल्म आई है कश्मीर फाइल्स, ये ऐसी विभत्स सच्चाई को सामने लेके आई है जो लोगों ने सुनी थी या जिन लोगों ने भोगी थी उनको इसका एहसास था, लेकिन आम जन को इसका एहसास नहीं था। तो मैं बधाई देना चाहूँगा प्रोड्यूसर को भी, सारी टीम को, कि वो सत्य को सामने लाए हैं। और उस समय की सरकार जो घपले घोटालों के अंदर घिरी रही और आज वो विपक्ष में रह के उल्टी बातें कर रहे हैं, उन लोगों को, जिन लोगों ने ये विभत्स किया है, जिन लोगों ने, अभी हमारे बीच में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आज़ादी के समय का 1947 का विभाजन का दर्द देखा था, उनके जब बात सुनाते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये फिल्म के माध्यम से जो सत्यता सारे देश के सामने लेके आए हैं, हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और इसको देख के जितना खून खोल रहा है वो सरकार के प्रति भी खोल रहा है, जो उस समय तात्कालीन सरकार थी, कि उन्होंने इसके सच्चाई को सामने लाए और सारे तथ्यों को छुपाया। तो ये फिल्म के माध्यम से जो देश के सामने, दुनिया के सामने तथ्य आए हैं, उसके ऊपर हम आपके माध्यम से मांग करते हैं, इतने सारे लोग जो सारी फिल्म देखने के लिए आए हैं, कि जिन लोगों ने ये दुस्साहस किया है उनके प्रति कड़े से कड़ा रवैया सरकार को अपना चाहिए। और जो छुपाए गए तथ्यों को, उनको छुपाने वालों को भी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि कोई दुस्साहस दोबारा से ना कर सके। इसने विभत्स काम को अंजाम देने का, जो बहन बेटियों के साथ, बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है, विभत्स हुआ है, मतलब सुन के देख के ही रोह कांप जाती है। और जिन लोगों ने भोगा होगा उनकी कल्पना करके क्या हाल हुआ होगा, ये सिर्फ हम कल्पना ही कर सकते हैं। तो ये सत्य लाने के लिए मैं फिर बधाई देता हूँ आप लोगों के माध्यम से। उमर अब्दुल्ला या शेख अब्दुल्ला या अब्दुल्ला साहब क्या कहते हैं, ये तो सारे का सारा वो आके बताए ना सच्चाई क्या है। इतने दिन तक उन्होंने छुपा के रखा। कश्मीर के अंदर उन्होंने राज किया है, लंबे समय से उनके दादा से लेके उन तक का राज यहाँ पर रहा है। वो सत्य को नहीं लेके आए, किसी ने, वीर बेटे ने ये सत्य लाने का काम किया है। तो आदर सत्य को तो मानने को तैयार है, और बाकी पूरा सत्य जो दिखाया गया है उसको पूरा देश और पूरी दुनिया इस सत्य को मानने को तैयार है। अब भी आप जिम्मेदारी तय करने की बात करेंगे, उस टाइम जो जिम्मेदार लोग, निश्चित तौर पर जिन लोगों ने किया है, सिर्फ उनके जिन किया उनके लिए नहीं, जिन्होंने इन तथ्यों को छुपाने का काम किया है, जो तत्कालीन सरकारें चाहे वो केंद्र में रही हो चाहे प्रदेश में रही हो, और इतने विभत्स कांड होने के बावजूद भी उन तथ्यों को छुपाया गया है, उनके खिलाफ भी सरकार जो FIR दर्ज करे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। और कड़ी से कड़ी सजा नहीं दे, यदि संविधान को बदलना पड़े और चौक चौराहे के ऊपर ऐसे लोगों को फांसी दी जाए, तो उससे भी सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं ये निवेदन आप लोगों के माध्यम से करना चाहूंगा। श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल है आपके बच्चों के भविष्य की सक्सेस की एशिया's largest group of educational institution awarded Asia's greatest brand and more. Expert in Olympiads, IIT, JEE and NEET with CBSE curriculum. 36 सालों से quality education with 8 lakh students and 700 plus campuses का भरोसा अब रवाड़ी में. For admissions visit now at Rawadi.